आप भी लंबे टाइम से कमर दर्द से परेशान हैं या सियाटिका की समस्या से जूझ रहे हैं? उठते बैठते या झुकते वक्त आपकी कमर में दर्द भी होता है और उसके साथ कमर दुखती भी है। ज्यादा देर खड़े होकर काम कर लेते हैं तो कमर दर्द बढ़ जाता है। ज्यादा देर आप आराम कर लेते हैं, लेट जाते हैं तो आपका कमर दर्द बढ़ जाता है। अगर ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि रात को दूध में कुछ चीजें मिलाकर पीनी है और उसको मिलाकर पीने से मात्र 7 दिनों में आप इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, और ये ही नहीं, अगर आपकी हड्डियां कमजोर है वो भी स्ट्रोंग हो जाएगी और जो इन्फ्लामेशन या सूजन आपकी बॉडी में बनी हुई है वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से दूर हो जाएगी परमानेंटली। यानी आप दवाई खाते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए रिलीफ आपको मिलता है, कुछ टाइम के लिए आपकी सूजन कम होती है, दर्द में आराम आता है, लेकिन फिर वैसे का वैसे ही हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दूध की रेसिपी और इसमें क्या क्या चीजें आपको डालनी है वो सारा डिटेल में जानते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे आपको ये दूध बनाकर पीना है और किस टाइम पे पीना है और बाकी किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप कमर के दर्द से जूझ रहे हैं, इन्फ्लामेशन है यानी सूजन है और बार बार जैसे झुकते हैं, खड़े होकर काम करते हैं, उसमें भी आपको परेशानी आ रही है, यानी कि न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में कमी हो रही है, पोषक तत्व आपकी बॉडी में पहुंच नहीं पा रहे हैं या एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका ध्यान देना भी जरूरी है। आप दवाइयां तो खा लेते हैं तो उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है और स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो कि आपको तुरंत रिलीफ तो दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके पाचन के ऊपर भी इसका साइड इफेक्ट होता है। जब लॉन्ग टर्म में आप खाते रहते हैं तो आपकी बॉडी वीक होती चली जाती है, आपकी हड्डियां कमजोर होती चली जाती है और ये दर्द फिर दोबारा से बढ़ चढ़ के वापस आता है। तो अगर ऐसा है तो नेचुरल तरीके से अपने पेन को कम करने का तरीका और प्लस अपनी हड्डियों को मजबूत करने का तरीका और मांसपेशियों को मजबूत करने का तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप ये करते हैं अपने भविष्य के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए, आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं। चलिए, आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज अजवाइन लेनी है। जो पहला इंग्रेडिएंट है हम अपने ड्रिंक में डालने वाले हैं वो है अजवाइन। अजवाइन आप सबको पता है कि इसकी प्रकृति क्या होती है, वातनाशक होती है। अजवाइन के न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें लगभग सारी चीजें होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, और इसमें कंपाउंड होता है थायमोल, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन सी होता है और इसके अंदर कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं। मैं बताती हूँ कौन कौन से, जैसे थायमोल, टैनिन, फ्लेवोनॉइड्स, सैपोनिन। ये जो थायमोल होता है ना, ये नेचुरल एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लामेटरी और दर्द निवारक का काम करता है। जब आपने देखा होगा कि पेट में गैस बनती है या दर्द होता है या सर में दर्द हो रहा है या आपको पीरियड्स आते हैं उसके दौरान पेन हो रहा है, तो हमारी जो दादी थी, नानी थी, वो ये बोलती थी कि अजवाइन ले लो, अजवाइन की फंकी ले लो। पेट में गैस भी बन गई, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो भी ये बोला जाता था कि अजवाइन ले लो। अजवाइन क्या करती थी? अजवाइन आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वात बढ़ जाती है, वायु बढ़ जाती है, उसको निकालने का काम करती है। अब जब भी हमें दर्द होता है हमारी बॉडी में, चाहे वो किसी भी अंग में क्यों ना हो, वो सबसे पहले इसी कारण से आता है कि आपकी बॉडी में एक तो वात बढ़ रही है और ये वात जब इधर उधर घूमती फिरती है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाती है। इन्फ्लामेशन होने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जहां जहां पर घाव है और ये वात वहां जाके, ये वायु वहां जाके टकराएगी तो आपको पेन फील होता है। तो इसीलिए जिन लोगों को घुटनों का दर्द है, जरा सा भी वो ऐसा कुछ खा लेंगे जिससे उनके पेट में गैस बनेगी तो तुरंत उनका पेन बढ़ जाता है। यही काम होता है कमर दर्द की समस्या में। अगर आपके कमर में इन्फ्लामेशन चल रही है या आपकी डिस्क वीक हो रही है या किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है, इस तरह की समस्याएं हैं और जिससे आपकी नर्व में हल्की फुल्की वहां पे घाव बन गया है या सूजन आ गई है, जब भी आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे वायु बढ़ रही है, चाहे आप नहीं भी खा रहे, अनजाने में भी आप ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे आपकी गैस बन जाती है। और मैं तो ये कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ रोटी चावल भी अगर आप खाते हैं ना, आप कहीं हम तो चाय भी नहीं पीते हैं, कोई बाहर की चीज नहीं खाते हैं, घर का जो खाना है ना, हम रोटी चावल खा रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हमारे पेट में जाते हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा है फसलों में कितनी तरह के पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं और ये पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, अगर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते, सब्जियां नहीं खाते हैं, न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं, फास्टिंग नहीं करते हैं, बीच बीच में बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते हैं, तो भी हमारी बॉडी में वात बनती है, इन्फ्लामेशन होता है और कहीं ना कहीं ये हमारे अंगों को प्रभावित करता है। और खास करके
जिन लेडीज को कमर दर्द की समस्या होती है, स्लिप डिस्क की समस्या होती है, तो उनका पेन बढ़ने लगता है। ये कभी भी हो सकता है, जैसे आप दिन में काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर लिया है तो तब भी आपका पेन बढ़ जाएगा। तो क्या करता है अजवाइन, नेचुरल तरीके से दर्द निवारक का काम करता है, गैस को बाहर निकालने का काम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है इसकी, यानी फ्री रेडिकल्स का जो प्रभाव हमारी बॉडी पर होता है उसको कम करने का काम करता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल, फैट बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है टर्मरिक, हल्दी। अब आप कहेंगे हल्दी तो हम खाने में खा रहे हैं, तो हल्दी को दूध में डालकर ही क्यों लेना? हम तो 3 टाइम खाना खा रहे हैं, उसमें हल्दी होती ही होती है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि दूध में आपको उसको उबाल करके लेना है। अब देखिए, कोई इंसान अगर शराब पीता है तो वो जो शराब होती है वो उसको साइड इफेक्ट कैसे पहुंचाती है, उसको नशा कैसे करती है, क्योंकि उसकी नसों के द्वारा सोख ली जाती है। कोई भी ऐसी लिक्विडी चीज जो हम पी रहे हैं तो वो हमारी नसों के द्वारा सोख ली जाती है। अब जैसे मीठी चाय जो लोग पीते हैं, एकदम से उनका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, अगर वो कुछ ठोस खा रहे हैं उसकी बजाय अगर चाय पी रहे हैं तो तब ज्यादा तेजी से उनका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, क्योंकि ये जो पीने वाली चीज होती है ना उसको नसों के द्वारा सोखा जाता है। अगर हम अच्छी चीज लेने का मतलब ये क्या है कि अगर दर्द के समय पे आप दूध में डाल के हल्दी ले रहे हैं तो ये तुरंत हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट कर ली जाती है, क्योंकि हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, दर्द निवारक का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर करक्यूमिन होता है। और इसके जो साइंटिफिक रिसर्च है हल्दी के ऊपर कि कैसे ये हमारे दर्द को कम करने का काम करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो चाहे तो आप रीड भी कर सकते हैं। चलिए इसके पोषक तत्वों की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट सभी चीजें हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारी चीजें हैं इसमें। और साथ ही इसके अंदर भी कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि पेन रिलीफ का काम करते हैं, सूजन को कम करने का काम करते हैं, जैसे कि करक्यूमिन होता है, बहुत ही शक्तिशाली एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है ये, टर्मेरोन भी होता है, जिंजीबेरेन भी इसमें पाया जाता है कंपाउंड जो पाचन को सुधारने का काम करता है। तो अगर या तो आप पानी में डाल के हल्दी को पी सकते हैं, गर्म पानी में, हमें पेन होता है और गैस बनी हुई होती है, गैस आपको पता नहीं चलेगी, पेट में नहीं पता चलेगी, लेकिन ये गैस आपकी बॉडी में घूम रही है, ये वायु आपकी बॉडी में घूम रही है, तो उसमें ठंडी चीजें खाना अच्छा नहीं होता। तो ठंडे पानी में नहीं, अगर गर्म पानी में हल्दी डाल के आप पीते हैं तो भी दर्द कम करने का काम करेगी, या फिर आप दूध में रात को सोते समय अगर पिएंगे डाल के तो भी काफी हद तक आपके दर्द को कम करने का काम करेगी। और ये नेचुरल तरीके से एक दर्द निवारक, पेन किलर का काम करती है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है अगर आपको अपनी हड्डियां मजबूत बनानी है, आप चाहते हैं कि ये जो रोज रोज के दर्द है ये मुझे ना हो, तो आप कहेंगे अच्छा कोकोनट ऑयल कैसे काम करता है? ये तो एक फैट है, ये फैट है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले तो आपकी मांसपेशियों को लचीला बनाता है, आपकी नसों को लचीला बनाता है। अब आप सोचिए, जैसे हम अपना फेस वॉश करते हैं सुबह, तो हमारी स्किन हमें ड्राई लगने लगती है, खिंची खिंची लगती है, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करते हैं तो हमारी स्किन हमें सॉफ्ट लगने लगती है और खिली खिली लगती है। तो वैसा ही काम बॉडी के अंदर होता है। अगर हमारी स्किन अंदर से ड्राई हो जाए, ड्राई कैसे होगी? क्योंकि अंदर वात पड़ा हुआ है, उसकी वजह से वो ड्राई हो जाती है, आपकी नसें सूखने लगती है, तो उसको दूर करने के लिए हमें फैट की जरूरत पड़ती है, मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। आप जो मॉइस्चराइजर आप स्किन के ऊपर लगा रहे हैं मार्केट से लाके, उसको खा तो आप नहीं सकते, वो खाने भी नहीं चाहिए, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको हो जाएंगे। मैं तो ये कहती हूँ चेहरे पे भी वो जो प्रोडक्ट मार्केट के होते हैं वो नहीं लगाने चाहिए। तो आपको अपने फेस के लिए भी, बाहर की स्किन के लिए भी नेचुरल ऑयल का यूज करना चाहिए। चलो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन हम बात करते हैं कोकोनट ऑयल, कैसे हम अगर उसको अपने दूध में डाल के पीते तो कैसे फायदा करता है। देखो इसके अंदर गुड फैट होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट भी होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, विटामिन ई होता है जो स्किन के लिए अच्छा है। यानी कि अगर आप 1 या 2 चम्मच कोकोनट ऑयल पीते हैं, गर्म पानी में डाल के पी लो, दूध में डाल के पी लो, तो स्किन भी आपकी चमकने लगेगी और ड्राई नहीं रहेगी। लोरिक एसिड होता है, लोरिक एसिड सिर्फ और सिर्फ आपको आपके माँ के दूध से मिलता है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, बॉडी में जो भी टूट फूट हो रही है उसको जल्दी से रिपेयर करने का काम करता है। कैप्रिक एसिड होता है, और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज होती है एमसीटी, यानी कि वो एनर्जी आपको देता रहता है और आपकी बॉडी में डिटॉक्स करने का काम करता है, आपकी आंतों को साफ करने का काम करता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी जो
गुण होता है वो बॉडी में क्रिएट करता है, जिससे सारी इन्फ्लेमेशन खत्म होने लगती है। और आपकी बॉडी में या आपके मसल्स हैं, आपकी नर्व्स हैं, उनके अंदर गुड फैट होना चाहिए, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहती है और वो सही तरीके से अपना काम कर पाते हैं। जब आप आगे की तरफ झुकते हैं या पीछे की तरफ झुकते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं आता है। आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है तो उसके मसल के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता है, तो वो तब होगा जब आप गुड फैट खा रहे हो। तो इसके ऊपर भी रिसर्च है, बहुत सारी रिसर्च है कि कोकोनट ऑयल कैसे हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके रीड कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब आपको क्या करना है, आपको लगभग 250 ml के अराउंड कोई भी अच्छी क्वालिटी का दूध लेना है। पैकेट का दूध ना ले, मार्केट वाला दूध ना ले। अगर आपको नेचुरल दूध मिल रहा है तो वो दूध आपको लेना है, नहीं तो पानी में उबाल के ये सब चीजें ली जा सकती हैं। मैं बात कर रही हूँ दूध की। आपको 250 ml के अराउंड दूध लेना है। उसमें आपको डालनी है आधी चम्मच के अराउंड अजवाइन और उसमें 1/4 चम्मच आपको डालनी है हल्दी। अगर कच्ची हल्दी है जो अदरक की तरह दिखती है तो एक टुकड़ा आप कूट करके उसको भी डाल सकते हैं, नहीं तो जो पाउडर आपके घर में है उसको आप डाल लीजिए 1/4 चम्मच। अब इनको दूध में पकाना है सिर्फ 2 मिनट के लिए और बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर, धीमी आंच के ऊपर। आंच को ज्यादा तेज नहीं करना है, धीरे धीरे से दूध को पकाना है। जब 3-4 उबाल आ जाए, अच्छे से दूध पक जाए, फिर उसको उतार लेना है और अपने गिलास में डाल लेना है। और बहुत तेज गर्म भी नहीं पीना है। जब ये हल्का गर्म रह जाए, मतलब ज्यादा तेज गर्म ना हो, उसके अंदर आपको 1 चम्मच भर के कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल वो उसके अंदर मिलाना है। अब आप कहेंगे भाई मैं तो पहले ही मोटा हूँ या मोटी हूँ, अब मैं और मोटी हो जाऊंगी अगर ये दूध पीऊंगी। तो ये दूध पीने से अगर आपका दर्द कम होता है, आपकी इन्फ्लामेशन कम होती है, आपकी हड्डियां मजबूत बनती है, तो क्या आप ये दूध पीना नहीं पसंद करेंगे? और साथ में आपके हजारों रुपए बच रहे हैं जो आप दवाइयों पे यूज करते हैं और आपका टाइम भी बच रहा है। और जहां मैं बात करूं, अगर आप कहेंगे कि फैट खाने से फैट ज्यादा बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, जैसे रोटी चावल का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, तब वो जो ब्लड ग्लूकोज आपका बार बार बढ़ता है, उसकी वजह से आपका फैट बढ़ता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप ज्यादा मोटे हैं और आप फैट नहीं बढ़ाना चाहते तो ये दूध आप बना के पी सकते हैं। ये डिनर में रात को सोने से पहले आपको पीना है। लेकिन डिनर में आप क्या खाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ जैसे सब्जियां होती है, सैलेड होता है, उसको स्टीम करके खा सकते हैं। सब्जियों को स्टीम करके खा सकते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट ना लें, जैसे कि रोटी चावल, इन चीजों का ऐड ना करें। वैसे ही ऑटोमेटिक आपकी कैलोरी कम हो जाएगी और आसानी से आप ये दूध पियेंगे तो आपका दर्द भी कम होगा, बॉडी के ऊपर प्रेशर भी कम क्रिएट होगा, क्योंकि ज्यादा खाने से प्रेशर ज्यादा बढ़ता ही बढ़ता है, पेन भी ज्यादा बढ़ता है, इन्फ्लामेशन भी ज्यादा होती है। क्योंकि जब हम रात को खाना खाते हैं, जैसे गेहूं की रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, तो उससे इन्फ्लामेशन और ज्यादा बढ़ती है। अगर रात के टाइम आप सिर्फ और सिर्फ सब्जियों का सूप ले लें या स्टीम वेजिटेबल ले लें, क्योंकि अगर कच्ची सब्जी आप खाएंगे, सैलेड की फॉर्म में खाएंगे, तो कुछ लोगों को उससे पेन वगैरह की समस्या ज्यादा होती है, ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। तो इसलिए सब्जियों को उबाल करके खा ले या फिर उसका सूप बना के खा ले। इस तरीके से अगर खाते हैं आप, और उसके 1 घंटे बाद ये जो मैंने आपको दूध बताया है वो दूध आप पी करके और आराम से आधे घंटे बाद सोने जाते हैं, तो मात्र 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक चीज का और ध्यान रखना है, एक तो नींद आपको प्रॉपर लेनी है, अच्छी लेनी है, स्ट्रेस कम लेना है, साथ में जो कच्ची सब्जियां होती है, हरी सब्जियां होती है, उनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि आपको न्यूट्रिएंट मिल सके, विटामिन मिल सके। और एक चीज और है कि जैसे कोकोनट ऑयल मैंने आपको लेने के लिए क्यों बोला है, बहुत सारे लोग ऑयल का बिल्कुल सेवन नहीं करते, उन्होंने बंद कर दिया। वो कहते हैं कि हमारा तो दर्द बढ़ रहा है क्योंकि फैट ज्यादा है, डॉक्टर ने बोला फैट कम करो, अपनी बॉडी से वजन घटाओ, तो हमने इसलिए ऑयल खाना बंद कर दिया या घी खाना ही बंद कर दिया। लेकिन आपको पता है कि विटामिन ए, डी, ई के सिर्फ और सिर्फ फैट में मिलकर के आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। वो फैट के साथ घुलनशील होते हैं, ऑयल के साथ घुलते हैं और तभी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होते, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में गुड फैट नहीं है तो वो आपकी बॉडी में रुकेंगे नहीं, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और आपको पता है विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिससे कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और कैल्शियम क्या है, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। बिना कैल्शियम के आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और फिर बॉडी में दर्द, इन्फ्लामेशन, ये सब चीजें होंगी। आपके जॉइंट्स जल्दी से घिसने लगेंगे, फ्रैक्चर का खतरा बना रहेगा और हो सकता है कि आपको कई बार फ्रैक्चर हो भी गए हो अब तक, अगर आपकी हड्डियां वीक है।
तो इसलिए अगर हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हो, ये जो बॉडी में पेन वगैरह, कमर दर्द है, सियाटिका है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हो तो एक्सरसाइज भी आपको शामिल करनी है। उसके साथ साथ एक तो गेहूं चावल कम कर दे, कार्बोहाइड्रेट कम कर दे, सब्जियों की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, चाहे आप स्टीम करके खाए, चाहे आप सूप बना के खाए, चाहे आप अपने ग्रेन्स में ऐड करके खाएं। यानी जैसे चावल आप बना रहे हो तो उसमें ढेर सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। रोटी खाने का आपका मन हो गया दिन में तो उसमें भी आपने ग्राइंड करके सब्जी डाल ली है। तो इस तरीके से सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ाएं। और दालें अगर आप लेना चाहते हैं जो छिलके वाली दाल है तो उसको अपने रूटीन में शामिल आप कर सकते हैं, उससे आपको गुड प्रोटीन मिल जाएगा। और ये दूध जिसकी रेसिपी मैंने आपको बता दी है, ये दूध जो कि आपको पीना है रात को सोने से पहले, और आप देखेंगे कि बॉडी में जो वीकनेस है वो भी निकल रही है, पेन धीरे धीरे कम हो रहा है, बॉडी के अंदर जो मांसपेशियां है, नसें हैं, वो फ्लेक्सिबल बन रही है। वो कैसे आपको पता चलेगा? जब झुक रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तब आपको पेन नहीं बढ़ रहा है, तो यानी कि आपकी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रही है। और ये दूध पीने से त्वचा में भी आपकी निखार आ जाएगा, आपकी रंगत सुधर जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।